नमस्कार साथियों, वर्ण विचार के अंतर्गत आपको स्वर का टॉपिक हम बताए थे। इसके बाद इस कक्षा में व्यंजन पर चर्चा की जाएगी। व्यंजन भाग 1। जैसे इससे पहले पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया था कि स्वर वह वर्ण है जिसके उच्चारण में हवाओं को मुखांगों का सामना नहीं करना पड़ता या किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से हवा बाहर निकल जाती है, स्वर होते हैं। अब हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बता चुके थे अयोगवा के बारे में। स्वर के बाद अयोगवा आता है, दो हैं, अंग और अह। अंग अनुस्वार है, अह जो है विसर्ग है। इसको बताया जा चुका है इससे पहले पिछली कक्षाओं में। अब हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, व्यंजन होते कितने हैं, व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये किस प्रकार के होते हैं, ये सारी चर्चा इसमें की जाएगी। तो सबसे पहले हम व्यंजन को जानते हैं कि व्यंजन होता क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। परिभाषा सबसे पहले हम लिखते हैं व्यंजन की। व्यंजन वह वर्ण होता है, पहले आप सुन लीजिए, व्यंजन वह वर्ण होता है जिनके उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा को मुखांगों का सामना करना पड़ता है। मुखांग उन्हें बाधित करते हैं, स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकल सकती, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता लिए हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। सीधे रूप में बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवाओं को मुखांगों का बाधा, मुखांगों का संघर्ष, ये सब सहन करना पड़ता है। अर्थात जो हवाएं बाहर की तरफ आती हैं, मुखांगों से तात्पर्य है मुख के अंग जैसे है कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है। ये जो मुखांग है इनसे संघर्ष करना पड़ता है, वही व्यंजन होता है। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय निकलने वाली हवा को मुखांगों से संघर्ष करना पड़े, उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों का सामना करना पड़े, उसके बाधा उत्पन्न करे, मुखांग उसमें बाधा उत्पन्न करे, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कुल होते कितने हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कुल कितने होते हैं, ये हम लिखकर समझते हैं। ये है क, ख, ग,
घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, और ह। ये व्यंजन आपके होते हैं और इसी क्रम में होते हैं। अब इनको हम समझेंगे कि इनको लिखने का तरीका इसी तरह से क्यों लिखा गया है। ये आपके जो होते हैं, ये एक टेक्निक इसमें है, एक तकनीकी है। इसको उच्चारण करते समय हमारी जीवा या हमारे मुखांग, इन जैसे क का हम उच्चारण करते हैं तो क, ख, ग, घ, ज्ञ। अब क से और ज्ञ तक का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो उच्चारण स्थान है, जो मुखांग है, वो एक ही स्थान से वो उच्चारित होता है, कंठ से। ये हम अगली कक्षाओं में बताएंगे। इनका उच्चारण स्थान भी विस्तार से आपको बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि याद हो जाए। यहाँ हम समझने के लिए बताते हैं कि इसका उच्चारण एक ही जगह से होता है, जैसे कंठ से हो रहा है क, ख, ग, घ, ज्ञ। फिर च, छ, ज, इसका तालु से हो रहा है, फिर ट, ठ, फिर त, थ, फिर प। तो ऐसे बोल के देखिए, इस लाइन का मतलब इस वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण एक स्थान से हो रहा है, इस व्यंजन के इन व्यंजनों का उच्चारण एक स्थान से हो रहा है, इसका, 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 यहाँ तक। मतलब कि ये एक ही वर्ग के, जैसे इस एक वर्ग के व्यंजन का उच्चारण एक स्थान से हो रहा है तो इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। मतलब एक वर्ग का व्यंजन, जैसे क वर्ग, क वर्ग हम लिख दिए तो पूरा क से ज्ञ तक क वर्ग का व्यंजन। फिर च वर्ग का व्यंजन, ट वर्ग का व्यंजन, त वर्ग का व्यंजन और प वर्ग का व्यंजन। मतलब यह जो है हमारा वर्गीय व्यंजन भी कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? कुल 25। वर्गीय व्यंजन की संख्या है 25। उसके बाद आपका ये अंतस्थ है, ये आपका वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। ये आपका ऊष्म व्यंजन, स, श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, इसे ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? ये महत्वपूर्ण है कि इसे अंतस्थ व्यंजन ही क्यों कहते हैं और इसे ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं। अंतस्थ, अंत जो स्थित हो, देखिए जो अंदर स्थित है, इसलिए इसको अंतस्थ कहते हैं। और ऊष्म मतलब गर्म होता है। तो जब हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं उस समय जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष में जो हवा होती है वो ऊष्म होकर निकलती है, गर्म होकर निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए अगली कक्षा में हम इसको विस्तार से देखेंगे, इनका उच्चारण स्थान देखेंगे और इनकी संख्या देख लेते हैं। पहले ये 25 आपका वर्गीय व्यंजन है, ये 4 आपका जो है अंतस्थ व्यंजन है, ये 4 आपका जो है ऊष्म व्यंजन है। तो 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33। ये 33 आपके व्यंजन, मतलब कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है।
इससे पहले हमने आपको बताया था कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें से 33 व्यंजन होते हैं। अब देखिए कैसे कैसे हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 33 आपके व्यंजन हो गए। पहले स्वर से करते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। यहीं पे हम पूछ दें कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो आपने यदि मेरी पिछली कक्षाओं को देखा होगा तो आपको भली बात पता होगा कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर जो है केवल 10 ही होते हैं। लेकिन हमको अभी उसको नहीं देखना है। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 3, 33 होते हैं। इसके बाद ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? 3, 2, 5 और 1 6 और 3, 1 4, ये कुल 46 हो रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बताया? कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। तो 52 कैसे होंगे? तो इसमें फिर हम 4 अभी जोड़ देंगे। क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और 2 क्या जोड़ देंगे? द्विगुण व्यंजन। ये मिला के कितने हो जाएगा? 46 और 4 50 और 2 52 हो गए कि नहीं हो गए? 52। ये आपके संयुक्त व्यंजन और यह आपके द्विगुण व्यंजन, जो कि अगली कक्षाओं में आपको विस्तार से बताया जाएगा। अभी केवल व्यंजन के बारे में बताया जा रहा है। तो व्यंजन केवल 33 ही होते हैं, इसलिए इनको हम लिख दिए हैं। ये आप जान गए। इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है? कि एक ही स्थान से स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण होता है। जब एक ही स्थान से स्पर्श करते हुए जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है वह स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं। और एक ही वर्ग के, जैसे क है तो क, ख, ग, घ, ङ, इनका ये एक वर्ग का है, क वर्ग। इसका उच्चारण हम एक ही स्थान से कर रहे हैं तो एक वर्ग का ये हो गया। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अगली कक्षाओं में इनका उच्चारण स्थान और अन्य के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।